So hi guys, we'll be starting with defamation right now. Now, after the changed sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, defamation is under section 356 of the BNS. Defamation, what is defamation? We have to know that whoever by words either spoken or intended to be read, spoken or intended to be read, or by signs or visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter expected to defame the person. ठीक है, मोटी मोटी बात यह है कि डिफेमेशन दो भागों में डिवाइडेड है, राइट? लाइबल एंड स्लैंडर. लाइबल इज द लिखित पार्ट, लिखित मतलब रिटन पार्ट, एंड स्लैंडर इज द स्पीकिंग पार्ट, स्पोकन पार्ट, राइट? तो इन दोनों को इंक्लूड करके डिफेमेशन की डेफिनेशन जो है, अब पहले 499 में थी, अब 356 में है, 356 सबसेक्शन 1 में है, को बनाया गया. लाइबल का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया किसी के बारे में कोई डिफेमिंग बात, ठीक है, तो वो लाइबल के अंदर रिटन पार्ट में आ गई. स्लैंडर मतलब मैंने बोल के डाल दिया अगर इंस्टाग्राम पे या मीडिया में बोल दिया, राइट, जिससे उस इंसान की रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा हो, तब डिफेमेशन का प्रोस्पेक्ट एसेंशियल्स दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या है? पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल, इंटेंशन, नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम, इट इज टुवर्ड्स एन आइडेंटिफाइबल पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप के खिलाफ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डीएवी स्कूल्स के खिलाफ कुछ बोल दिया, डीपीएस स्कूल्स के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो ये चीजें आ सकती हैं, राइट? इट इज इवेंचुअली हार्मिंग द पर्सन्स रेपुटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी रेपुटेशन हार्म करने के लिए है. एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस. ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना. इट शुड बी टुवर्ड्स अ डिटर्मिनेट इंडिविजुअल और कलेक्शन ऑफ पर्संस हुज आइडेंटिटीज कैन बी फिक्स्ड. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेइंग ऑल लॉयर्स आर थीव्स इज नॉट डिफेमेशन, क्योंकि जेनरिक स्टेटमेंट है. बिकॉज दिस इज अ व्हाट, जेनेरिक स्टेटमेंट, जेनेरिक स्टेटमेंट. ठीक है. In India, there is no difference in terms of criminality between slander and libel, as it is clear from 499 or 356. ठीक है, no differences in their criminality, no difference in their criminality. ठीक है. मैं आपको एक बार 356 खोल के दिखा देता हूँ. ठीक है. यस. ठीक है. 356 का जो प्रोस्पेक्ट है डिफेमेशन है, राइट? इसमें काफी सारी एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं, हमें एक्सप्लेनेशंस भी देखनी है पहले. ठीक है. Explanation 3 clarifies that an imputation in the form of an alternative or expressed ironically may amount to defamation. ठीक है, इनुएंडो के हिसाब से अगर imputation दी गई हो, इट विल अमाउंट टू डिफेमेशन. ठीक है. इसमें आयरॉनिकल पार्ट आ गया है, मैं ना इसका एक आपको बना देता हूँ, रुकिए. राइट. सो डिफेमेशन
सेक्शन 356 में है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दी। और एक्सप्लेनेशन इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन, जो जो एसेंशियल्स है मैंने आपको वो बता दिए हैं। अब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन वन में, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इफ लिविंग। ठीक है, डिसीज्ड पर्सन का प्रोस्पेक्ट भी आ गया है। ठीक है, पॉस्ट्यूमसली तुम उसको डिफेम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन टू में, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस। कंपनी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस तक भी डिफेमेशन का प्रोस्पेक्ट आ सकता है। कि तुम्हें कंपनी को, जैसे रिलायंस को तुम डिफेम नहीं कर सकते जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो। ठीक है, इसमें नॉन नेचुरल इंडिविजुअल्स भी आ गए हैं, इसका मतलब ये है। थर्डली, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरॉनिकल बातें भी डिफेमेशन के प्रोस्पेक्ट के अंदर आ सकती हैं। फोर्थली, no imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral or intellectual character of that person। ठीक है, जो अगर कोई imputation है, अगर by the estimation of others, by the estimation of others lowers the character of that individual, right, in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in loathsome state or in a state generally considered as disgraceful, तब भी डिफेमेशन का प्रोस्पेक्ट आएगा। इलिस्ट्रेशंस क्या क्या हैं, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जी रनिंग अवे विद बीज वॉच इंटेंडिंग टू इट टू बी बिलीव दैट जेड स्टोल्स बीज वॉच। दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन सम ऑफ द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, छह एक्सेप्शंस, छह के सात एक्सेप्शंस, आठ, नौ, दस, 10 एक्सेप्शंस हैं डिफेमेशन के, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक गुड। इफ द imputation ऑफ एनी ट्रुथ which the public good requires to be made or published as a defense, however the imputation should be true or substantially true, थोड़ा सा ट्रुथफुल प्रोस्पेक्ट आना चाहिए। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, if there are any opinions expressed in good faith on the conduct of a public servant in discharging his duties or his character, right, then there is no defamation। Journalists do not have a better immunity in than ordinary people। ठीक है, यहाँ पे जर्नलिस्ट की इम्यूनिटी, जर्नलिस्ट को सेम माना गया इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिटीजन्स, राइट। Conduct touching upon public question, the imputation may pertain to the person's character only as far as it reflected in his conduct which is being questioned, right। Report on court proceedings will not be defamation, there will not be defamation to publish substantially two reports of proceedings unless specifically prohibited by the court or where the subject matter is obscene or blasphemous। ठीक है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी जा सकती हैं, पूरे देश और समाज को पता चलना चाहिए कि हमारे देश के कोर्ट्स में चल क्या रहा है। ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ डिसाइडेड केस, कंडक्ट ऑफ विटनेस और पार्टी, देयर इज नो डिफेमेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन गुड फेथ रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ अ केस already decided, the conduct of any person as a party or witness in the said case, or the character of such person as apparent in their conduct। ठीक है, जो मेरिट्स हैं, देखिए केस के ना, जब भी कोई केस आता है तो उसके मेरिट्स के बेसिस पे वो केस डिसाइड होता है। ठीक है, अगर उस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन क्रिएट हो रहा है, दैट विल नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन अंडर दिस एक्सेप्शन। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंसेस, इट इज प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन इज सपोर्टेड और बाय और अपीयर्स फ्रॉम द परफॉर्मेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा बोनाफाइड सेंसर इफ पास इन गुड फेथ बाय पर्सन विद लॉफुल अथॉरिटी सच एज टीचर, पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, सेंसर मतलब रोकना, सेंसर करना किसी के मोशन को। बोनाफाइड एक्विजिशन,
if made to a person having lawful authority over the subject of defamatory statement, example, a judge, a master, or a servant, a principal for an agent, or a father for a child. ठीक है, accusation कब कब वैलिड है और डिफेमेशन नहीं है. Bonafide imputation if made in good faith by a person for the protection of his own interest or for any other person eventually. Right. इसका एग्जाम्पल क्या है? A shopkeeper tells manager not to sell X unless he pays the ready money, for he has bad credit. Here the shopkeeper has made the imputation to protect his own commercial interest. खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शॉपकीपर, राइट, तो उस अगर कोई बात बोले तो उसको गुड फेथ के प्रोस्पेक्ट में डाला जाएगा और वो डिफेमेशन नहीं होगी. कन्वेइंग कॉशन फॉर पब्लिक गुड, caution intended in good faith for the good of person to whom it is conveyed or for some person in whom he is interested for public good. ठीक है, पब्लिक गुड के लिए अगर कोई चीज हो तब हो सकता है. इलस्ट्रेशंस में आपको बताता हूँ. इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक imputation on the character of another provided that imputation to be made is in good faith, जो मैंने आपको गुड फेथ का प्रोस्पेक्ट बताया, in the protection of the interest of person making it or of any other person for public good. ठीक है, a magistrate in the making a report of his own superior officer casts an imputation on the character of Z. Here the imputation is made in good faith and for public good. Then A is within the exception. ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है. अपने आप को बढ़ाने के लिए एक अच्छा imputation बनाया है तो डिफेमेशन का प्रोस्पेक्ट नहीं होगा. इस बात का इस बात को हमें गौर करना है. ठीक है, जो एक्सेप्शंस 9 and 10 है ना, वो फॉल करते हैं अंडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशंस मेड इन गुड फेथ अपॉन एनी सब्जेक्ट which the party making the imputation has in interest or in which he has or honestly believes himself to have a duty to protect the interest of the person whom such communication is made. प्रोटेक्शन, देखिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए इन सिटीजन और फॉर पब्लिक गुड. कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था एक, मेरे को केस का एग्जैक्टली केस लॉ का नेम याद नहीं है, लेकिन केस लॉ में क्या हुआ था कि एक शादी थी, राइट, किसी की शादी थी, शादी बुक हो गई थी, मेल मतलब वेडिंग वाज ऑन एंड इन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. किसी ने फीमेल को ये बता दिया कि जो मेल है, राइट, दैट इज ही इज नॉट फर्टाइल. ठीक है, और मेल तक ये बात पहुंची. ठीक है, या आई थिंक वैसा वर्सा भी हो सकता है कि मेल को बता दिया किसी ने कि फीमेल इज इनफर्टाइल, राइट. तब क्या हुआ कि केस ये हुआ कि किसी ने डिफेम कर दिया है, राइट, लेकिन एक्चुअली दैट वाज टू सेव द पर्सन फ्रॉम अ बैड मैरिज, like according to them, and that is the reasoning of the code as well. That did not amount to defamation under this exception, right? So that is the scene, right? Apart from that, there is nothing in respect to defamation as such, right? कुछ कुछ केसेस जो थे इसमें इंक्लूड कर दिया. इसके पीवाई क्यूज बहुत कम है सच बताऊं तो डिफेमेशन के. तो डिफेमेशन में हम अगर ये सब चीजें भी लिखेंगे तो बहुत रहेगा हमारे लिए. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज मुझे बताइए ऑन चैट और ऑन ईदर ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम का पेज आप फॉलो कर सकते हैं. इट इज mentor.lex. mentor.lex मैं आपको बता देता हूँ. mentor.lex का जो प्रोस्पेक्ट है आप वो भी देख सकते हैं. और इसके अलावा आशा करता हूँ कि अभी तक आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो. आई थिंक ये मेरा 100वां वीडियो है, तो जो मैंने सोचा था वो सब तो नहीं हुआ अभी तक, बट एक चीज जरूर दिमाग में है कि लगे रहना है, लगे रहना जरूरी है. मैं आपको कुछ कुछ केसेस भी बता देता हूँ. जैसे सुब्रमण्यम स्वामी सब का एक केस था इसमें डिफेमेशन में. फर्स्ट केस इज ऑफ हुम, सुब्रमण्यम स्वामी सर. स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है हम वो पढ़ेंगे अभी. यूआई का केस है. इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 499
ठीक है, एंड 500 को क्वेश्चन किया गया था एंड इवेंचुअली इट वाज अपहेल्ड। एक हम ये केस लिख सकते हैं। दूसरा केस जो हम लिखेंगे, दूसरा जो केस हम लिखेंगे, वो होगा हमारा चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। राइट, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट laid down the basis of establishing the good faith and bona fide under the exceptions of 499, bona fide plus good faith को एक्सप्लेन किया गया था। According to the facts of this case, one president of the municipal corporation wrote a letter which contained a defamatory remarks against the nurse of the local hospital. Eventually, the complaint was filed against the accused under Section 499 of the IPC. The accused contended that imputations were true and were made in good faith. Then the imputation were later sent to the authorities. What did the court observe eventually? That the alleged accused was punished for simple imprisonment for 2 months, right? And the court also laid down the basis of proving good faith and bona fides. क्या क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। Those were those were circumstances of the case, first of all। circumstances हमें देखने हैं। Then was there any malice? Was there any malice? Whether the accused made any inquiry before he made the allegation? Was there any inquiry? Any inquiry? Then whether there is preponderance of probability that the accused acted in good faith. Preponderance in probability of the accused acting in good faith। गुड फेथ, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये दो केसेस हैं, अगर आप ये लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आपके नंबर लगेंगे ज्यादा। और आशा करता हूँ अभी तक आपको पसंद आ रही होंगी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। डजंट मैटर इफ यू डोंट। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड हैव अ great day ahead. Bye. Just a second. Yeah. Bye.